हेलो। आज के भी लेक्चर में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स का स्वागत। आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। एक समान गोलीय कोश के कारण गुरुत्वीय विभव क्या होगा, इसे कैलकुलेट करेंगे। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू ए सेल एट एक्सटर्नल पॉइंट, देन ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो हम पहला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि कोश के कारण बाह्य बिंदु पर विभव क्या होगा। माना कि एक गोलीय कोश की त्रिज्या r है, उसका सेंटर O है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। कोश के केंद्र O से r दूरी पर स्थित किसी बाह्य बिंदु जिस पर कि गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ये वो P पॉइंट है। और माना कि कोश के एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान सिग्मा है। ये चित्र देखिए, इसके अंदर हमने O सेंटर बता रखा है, P हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। O से P की दूरी स्मॉल r से रिप्रेजेंट की गई है। हमने OA जो एक रेडियस में लाया है, जिसका OA जो है इस स्फेरिकल सेल का रेडियस है। इसी तरह से OD भी स्फेरिकल सेल का रेडियस है। हमने एक रिंग कंसीडर की है, एक वलय कंसीडर किया है ABCD। इनके बीच का एंगल A और D के यानी DOA एंगल डी थीटा के बराबर है। AOP एंगल थीटा के बराबर है। यहाँ हमने M पॉइंट ऑन द सरफेस कंसीडर किया है, ये हमारा Q पॉइंट है। और N पॉइंट आपको दूसरी साइड में दिखाई दे रहा है। तो आप परिचित हो जाइए कैपिटल M R स्मॉल r और x के, और इनके बीच का एंगल थीटा से। गोलीय कोश के कारण बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करने के लिए हम कोश को अनेक अत्यंत मोटाई के वृत्तीय वलयों यानी सर्कुलर रिंग के रूप में विभाजित करते हैं, जिसका केंद्र OP रेखा पर स्थित है। इसमें से एक वलय ABCD लेते हैं जिसकी रेडियस QA है और उसकी थिकनेस AD है। एंगल OAQ थीटा के बराबर है, एंगल DOA डी थीटा के बराबर है और दूरी APX के बराबर है। तो इस वलय की त्रिज्या किसके बराबर होगी? ये ABCD आपको वलय दिखाई दे रही है, इसकी रेडियस किसके बराबर होगी? R साइन थीटा के। इसकी मोटाई किसके बराबर है? AD इसकी मोटाई है, जो कि कैपिटल R डी थीटा के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा वलय का क्षेत्रफल निकालना, एरिया ऑफ द रिंग। किसके बराबर होता है? परिधि इंटू मोटाई यानी सरकमफ्रेंसेस इंटू थिकनेस। सरकमफ्रेंसेस जो है इसकी है 2 पाई QA, इसकी रेडियस जो है वो QA है, इंटू AD इसकी मोटाई है। इनकी वैल्यू हम ऊपर जो हमने रिलेशन बताया वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 2 पाई r साइन थीटा इंटू r डी थीटा। 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इज द एरिया ऑफ रिंग। इस वलय का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? वलय का क्षेत्रफल इंटू एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। तो वलय का क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, इसे सिग्मा एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ये ABCD वलय का द्रव्यमान आ जाएगा, जिसे हमने DM से प्रेजेंट किया है। DM बराबर 2 पाई r स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा। इस वलय के कारण बिंदु P पर विभव dV बराबर -g इंटू वलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय x के है। dV बराबर -g इंटू 2 पाई r स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय r। एक हम कोज़ेया नियम यूज़ कर रहे हैं। ट्राइंगल AOP में कोज़ेया नियम के अनुसार cos थीटा बराबर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R स्मॉल r। AOP ट्राइंगल, ये देखिए OAP ट्राइंगल, इसमें O से P तक की दूरी R है, P से A तक की दूरी x है, O से A तक की दूरी कैपिटल R है और एंगल AOP थीटा के बराबर है। तो ये जो ट्राइंगल बना है इसमें कोज़ेया नियम लगाया गया
तो कोस थीटा बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2r क्या आता है। इस रिलेशन को जो कोज़ेया के नियम के अनुसार हमने लिखा है इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर -2x dx डिवाइडेड बाय 2r। साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस साइन दोनों साइड से कैंसिल आउट हुए, तो साइन थीटा डी थीटा एक्स डी एक्स अपॉन आर के बराबर है। साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो हमारे पास रिलेशन आ रहा है डी वी बराबर -g2πr² सिग्मा बाई एक्स इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आर विच इज़ -g2πr सिग्मा डी एक्स बाई आर। समीकरण 2 को सीमाएं x बराबर एम पी यानी r माइनस आर, x बराबर एन पी यानी r प्लस आर के बीच इंटीग्रेट करने पर हमें संपूर्ण कोश के कारण P बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान प्राप्त होगा। अतः इस सेल के कारण, इस कोश के कारण P बिंदु पर विभव किसके बराबर है? V बाह्य बराबर r माइनस आर प्लस आर बराबर -g2πr सिग्मा अपॉन आर डी एक्स। V बाह्य बराबर -σ2πr सिग्मा अपॉन आर, इंटीग्रेट किया 1 dx का x आया, लिमिट लगा दीजिए r माइनस आर से r प्लस आर। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर फैक्टर मिल रहा है 2r। सिंप्लीफाई करें विच इज़ -g4πr² सिग्मा बाई आर। कोश का द्रव्यमान कैपिटल M किसके बराबर होगा? हमें कोश का द्रव्यमान चाहिए कैपिटल M, तो हमें 4πr² एरिया को यूनिट द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कैपिटल M बराबर है 4πr² सिग्मा। तो V बाह्य बराबर -gm अपॉन आर के है। समीकरण 3 से प्राप्त गुरुत्व विभव का मान उतना ही होता है जितना कि बिंदु पर रखे कैपिटल N द्रव्यमान के कारण होता है। इस प्रकार कोश के द्रव्यमान ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि द्रव्यमान कोश में वितरित नहीं कर उसके केंद्र पर केंद्रित होता है। यदि बिंदु P अनंत पर स्थित है तो r बराबर इन्फिनिटी रिलेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, v की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। यह मान अधिकतम मान होगा। v बराबर इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर होती है और यह इसका अधिकतम मान होता है। धन्यवाद।